उम्मीद करते हैं काफ़ी चीज़ समझ में आ गई होंगे शूडो वाले आपको, है ना। अब सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तो आप जब मैं क्वेश्चन सामने लाऊंगा तो कोशिश करिएगा क्वेश्चन आपसे बने। ओके, हाँ बेटा, आज भेज दूंगा बेटा, मेरे पास है, मोबाइल में भेजूंगा। जो मैंने क्लास में करवा रहा था, मैं उसी क्वेश्चन को भेज रहा हूँ आपको, उसी क्वेश्चन को भेज रहा हूँ। आप बिना देखे क्या करेंगे, बिना हेल्प लिए क्या करेंगे, उसको करेंगे कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। चल, वन सेकेंड बस। चल बेटा, बेटो देखिए, क्वेश्चन ये है बेटा। अब क्वेश्चन देखकर अपन थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, है ना। देखो बेटा, छोड़ दो बेटो, आ जाओ। एक क्वेश्चन आया, शांतिपूर्वक देखो। एक क्वेश्चन ऐसा है कि यह एक लिफ्ट है, लिफ्ट में ऐसे जो है एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन रखा है। ये एंगल उन्होंने दिया हुआ है थीटा, इसकी लेंथ कितनी है एल। ओके, यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज़ किया जाएगा, मास एम है, और ये जो पुल्ली है, सॉरी लिफ्ट जो है ए नॉट से ऊपर जा रही है। क्वेश्चन ये है कि अगर वह ए से स्टार्ट होता है बी तक पहुँचेगा तो निकालना है फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन लिखेगा फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। फास्ट करिएगा बेटा, फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी, फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक, फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। अब ध्यान से छोड़ दीजिए, अब मेरी बारी। देखो बेटा, एक बात बताऊं, कहानी समझो। ये क्या कर रहा है, स्लाइड हो रहा है, यस। इसका एफबीडी कहाँ से बनाना बेस्ट होगा, लिफ्ट के अंदर से। ऐसे क्वेश्चन कहाँ चले जाओ, लिफ्ट के अंदर चले जाओ। फॉर एग्जांपल देखो, एक कुर्सी लगा, यहाँ बैठ जाओ, ये बैठ गए कुर्सी लगा कर, बोलो क्लियर है क्या बेटा। ये कुर्सी लगा के यहाँ पर बैठ गए, बोर्ड पे आओ। अब जो है ध्यान दो प्लीज़, ये जो है ब्लॉक है, ये ऐसे, क्या इस बात को मानते हैं ये थीटा होगा, ठीक है। क्या इस बात को मानते हैं कि जब ये स्लाइड ही होगा तो कहाँ स्लाइड होगा, ऐसे स्लाइड होगा, यानी सभी कंपोनेंट कैसे होंगे, ऐसे होंगे। जो इस लाइन पे आएगा ठीक, जो नहीं आएगा वो रिजॉल्व। अब देखो, अब अपने आप समझ में आएगा आपको। ये जो है मानते हैं कि mg काम करेगा, ये मानते होंगे कि कौन काम करेगा, नॉर्मल काम करेगा, और ये थीटा तो है ही। बोलो क्लियर है क्या। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये, यहाँ जहाँ बैठे हो, जहाँ बैठे हो, क्या उसमें एक्सेलरेशन है, यस। हम क्योंकि कहाँ बना रहे हैं, लिफ्ट की रेस्पेक्ट में। लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। शैडो कहाँ काम करेगा, बिल्कुल अपोजिट, ये रहा, बिल्कुल अपोजिट। दिख गया क्या। इसका मास m है तो शैडो कितना होगा, m इंटू ए नॉट। नहीं आया। हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कल करवा से समझाने के लिए करवा रहा था, कैसे सोचते कैसे हैं। बताइए, ये कितना एंगल, थीटा। अब बताइए क्या n रिजॉल्व होगा, नहीं, क्यों, लाइन पे आ रहा है। क्या mg और m ये दोनों रिजॉल्व होंगे, यस। देखो आने लगा ना, मैंने कहा था एक तकलीफ होती है बेटा। अब इसको रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा, दोनों सेम है। तो ये जो आएगा ऐसे लिख सकते हो mg प्लस m a नॉट, और बाहर क्या लगा दो डायरेक्ट कॉस थीटा। नहीं आया, आया। अब बताओ इधर क्या होगा,
एम जी प्लस ए नॉट, और ये हो जाएगा, बोलो बेटा, एक सेकेंड, साइन थीटा। बोलो, ऐसे में कहीं जा रहा है क्या यह? नहीं, मतलब एन किसको बैलेंस कर रहा है? बिल्कुल, एन बैलेंस कर रहा है किसको? जी प्लस कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। एग्री? ये नीचे आ रहा है, कितने से आ रहा होगा? ए। अच्छा, स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए है रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। ओके, चलो, अब इसको खींच कौन ला रहा है? ए लेके आ रहा है। एफ इक्वल टू एम में, एफ के नाम पर ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एम जी प्लस ए नॉट, एम बाहर कर दिया है, और बाहर कौन है? साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ऐसे तो आ रहा है इसे, एम से एम, ए इज इक्वल टू जी प्लस ए नॉट और साइन थीटा। एग्री? ठीक है। इसको जो है, इस वाले को देखिए, थीटा मालूम है, एल दिया हुआ है, इसको डी मान लेते हैं, लेकिन आ तो इसी पे रहा है ना, अपन क्या लगा दें? कॉस थीटा। कॉस थीटा से क्या हो जाएगा? एल, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में ये दे देता है, जैसे मैंने एल यहाँ दिया है, यहाँ दे देगा वो, कोई दिक्कत नहीं, अपन साइन लगा के निकाल लेते हैं इसको। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एल बाई डी। अपने क्या निकालना है? डी, तो एल बाई क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। डी निकालना, बात खत्म, जो दोगे। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर लें? अगर टाइम निकालना है तो, टाइम निकालना है, पता है क्या करेंगे? ये देखो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के नाम पर क्या आ जाएगा? डी, यू के नाम पर 0, पर मान के चला, क्वेश्चन में दिया भी है, यहाँ से रिलीज़ किया है, तो यू क्या है? 0 है, और टाइम जो लगा होगा यहाँ से यहाँ तक का, प्लस ऑफ हाफ ए के नाम पर ये रहा। सही है क्या? कितना आ गया? जी प्लस ए नॉट इंटू टी स्क्वायर, ये ख़त्म, 2 ज़रा आएगा, सब नीचे आ जाएंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2d अपॉन, बोलो बेटा, जी प्लस ए नॉट। अगर स्क्वायर आते क्या आ जाएगा? ख़त्म, आंसर नहीं आया। अब आया ना? वो आएगा, मैंने कहा ना, एक तकलीफ होती है। आज फटाफट लिखो स्पीड से। अब वो मैं नहीं सिखाता तो फिर आप सोच ही नहीं पाते ना बेटा, समस्या मेरे लिए है ना। जल्दी करो। मैं इसीलिए सुबह आजकल नहीं आता ज़्यादा, क्या कार्ड के, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। अब देखिए, अब दूंगा आपको, तब डाउट्स आएंगे, तब अब आप सुबह जाया करूँगा, तब डाउट पूछिएगा, तो जल्दी करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप समझ में आने लगा ना, इसे सही बनाना कहाँ से बेस्ट होगा? अच्छा, ग्राउंड से बनाने दिक्कत क्या हो रही थी? देखो, जब बात सुनो बेटा, अगर ग्राउंड से बोलते तो ग्राउंड से पहले बात इसमें, अब देख नहीं रहे हो, ग्राउंड से बनाते तो कहाँ दिखाई दे रहा था? यह ऊपर भी जा रहा था और साथ में नीचे भी आ रहा था, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होता। बात समझ में आई क्या? लेकिन अगर लिफ्ट में बैठ गया तो हमें क्या दिखाई देगा? सिर्फ ऐसे दिखाई देगा, ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में लिफ्ट में ही जाना बेस्ट था। और लिफ्ट में जाने का मतलब क्या हुआ? सीडो लगाना पड़ जाएगा कि लिफ्ट क्या हो रही है। अगर ये क्या होता, यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी आती तो सीडो नहीं लगाते। अगर लिफ्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो सीडो एम ए नॉट आता ही नहीं तब। चलो, अब जहाँ जहाँ सीडो आएगा बोलता रहूँगा आपको, चिंता मत करिए आप। ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन के बाद जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, है ना, मतलब समझा रहा हूँ, आपको सब आता है। अब बस आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन सामने आया, हाँ सर ऐसे होगा, ये सॉल्व मैं ही करूँगा, बस आप दिमाग लगा लेना कि हाँ भाई ये तो करना इसको ऐसे ही है ना। अब हमारी देखा है तो फुल प्रैक्टिस चालू हो गई है।
बोलो। ठीक है, यस। चलो अब देखते हैं, मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपको। देखो एक क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड पे है। एक क्वेश्चन ऐसा है, और स्टार्ट हो गया, प्रैक्टिस चालू हुई हमारी। उन्होंने कहा कि मैं आपको 2 ब्लॉक दे रहा हूं, ध्यान दो प्लीज। ये 2m और ये m, यहां पर एक फोर्स F लगाया जा रहा। सेम क्वेश्चन, 2mm, यहां पर एक फोर्स F लगाया जा रहा है। ओके, यस। अब पहले पूछ क्या रहा है, मैं सब पहले सॉल्व कर दूं फिर क्वेश्चन बोलता हूं आपके लिए। देखिए बेटा जरा, क्वेश्चन ये है कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों सरफेस यहां पर क्या है, कांटेक्ट में है, हाँ या ना। यहां पर भी कांटेक्ट में है। उनका क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और जो उस केस में यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये है, इस F फोर्स से ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा होगा, आगे चल रहा होगा। इस वाले फोर्स से ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा होगा, आगे आ रहा होगा। यस, तो सिंपल F इक्वल टू क्या हो गया, m में, m के नाम पर 3m और यह a, तो a इक्वल टू F बाई 3m। सेम F होगा, बोलो क्या हो जाएगा, m के नाम पर सॉरी 3ma। अच्छा, अगर ये कहते हैं कि दोनों केस में जो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम बोलते हैं भाई रेशियो क्या होगा, तो बोलते हैं 1:1। इक्वल आ रहे हैं तो 1:1, वो नहीं पूछा। अब दूसरे केस में आ जाए मतलब सॉरी नॉर्मल निकालने की बात आ जाए। जैसे ये हुआ और ये देखिए ये m है और ये 2m, ये इस पे लगा रहा है ये, और ये इस पे लगा रहा है, तो इसको अपन नाम देते हैं n1, उस वाले में n2 कर देंगे। अब बताओ, ये हो गया, हटा दिया। यहाँ से फोर्स क्या लग रहा है, अपना F लग रहा है, ठीक है। ये जा कितने से रहा है, A से, इसको यूज़ करते हैं। ये किसके सपोर्ट से जा रहा है, N से, इसमें n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m में, ठीक है। इधर आइए, इस वाले में आ जाइए, इधर आइएगा। ये है, ये है, ये इस पे लगा रहा है और ये इस पे लगा रहा होगा। इसका नाम ने कहा कि n2 और n2 रख दिया जाए। एक 2m वाला है और यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, F लगाया जा रहा है। अपन इसमें काम करते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं। बताओ इसमें क्या आ जाएगा, n2 इक्वल टू m, m के नाम पर क्या आएगा 2m, और a क्या हो जाएगा, a। नहीं आया। उसने हमसे क्या बोला है, इन दोनों के बाद लिखिएगा। हमसे बोला है कि जो n1 और n2 है उसका रेशियो बताओ। इस वाले में कितना आ रहा है, m में, और उस वाले में क्या आ रहा है, 2m में। ये दोनों का सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या आ जाएगा, आंसर 1:2। नहीं आया, आया। क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज़, फटाफट लिखा। देखो मैं ऊपर उड़ा दे रहा हूँ, है ना, कि माँ से एक m है, एक 2 में है, एक बार फोर्स यहाँ लगाओ, सब उड़ा दे रहा हूँ लैंग्वेज। लिखो, इन द टू केसेस द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, इन द टू केसेस द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, the ratio of force of contact between the two blocks will be, लिख लीजिए। हाँ हो गया, वो एक केस ही है, एक केस ही है। अब लिखने की स्पीड बढ़ाइए।
हो गया? अच्छा, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस ये मिटा रहा हूँ इधर का, वो मिटा दो, डायग्राम बस समझिएगा। डायग्राम ऊपर मिट दो, डायग्राम फिर से एक बार। क्लियर हो गया क्या? टफ लगा? मिटाऊँ पूरा ये? अब देखिए, अब 2 डायग्राम और हैं अगल बगल। एग्जैक्ट मैं डायग्राम तो नहीं बना पाऊँगा, कोशिश करूँगा कि ठीक ठाक बना लूँ। देखिए क्या हुआ, अगर कभी भी आपने देखा हो तो कुएं से पानी खींचा है कभी? yes, sir. देखा तो होगा। देखो सुनो, जरा देखो, समझो एग्जाम्पल तौर पे। बेटा बस इमेजिन करो, ये मान लो ये जो है पानी भरा हुआ, लाल पानी, ये पानी भरा है, मान लो लाल पानी है ना भरा हुआ है। सेम क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ पे लाल पानी भरा हुआ है, ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है, ये लाल पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। ये करता क्या है, देखो बेटा, ऐसे डायरेक्ट ऐसे एक ब्लॉक है या बाल्टी जो भी आप लेना हो, मैं डायग्राम तो अच्छा बना नहीं पाऊंगा, तो समझ जाइएगा। एक ब्लॉक है m मास का, उसको डायरेक्ट ऐसे करके, जैसे रस्सी ऐसे करके ऐसे खींच रहा पानी। कभी अगर आपने देखा होगा गांव वगैरह में, ठीक है, हमने देखा भाई, अपनी ज़िंदगी वही जिए हुए हैं, ठीक है, कि जैसे गांव वगैरह में जैसे बहुत ऐसे एरिए हैं जहाँ पे बरसात में कुआं वगैरह खोद दीजिए तो पूरा पानी ऊपर तक आ जाता है उसमें, देखा होगा। कितनी बार तो ऐसा होता था, हम लोग तो यही करते थे, हमारे यहाँ जो है उधर पानी बरसात में ऊपर आ जाता था, तो हम लोगों ने यूँ डाला, एक रस्सी और एक बाल्टी लेकर गए, ठीक है, सीधा यूँ कुएँ में डाला, पानी खींचा, जय भोले, नहाया। नहीं किया क्या आप लोगों ने? ठीक है, नहीं किया। अरे देखो, ये पानी से ऐसे हुआ, खींचा, बाल्टी आया, ये नहाया, ठीक है। नहीं तो अरे भाई देखो, सीधी सी बात है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो बाथरूम में जाकर शावर में नहा रहा है, फालतू वाला काम नहीं है, ठीक है। हाँ, हम लोग गांव के लोग हैं, हमारे लिए बरसात ही शावर होता है, आज छत पे बिल्कुल खुला नहा रहे हैं, वो अलग बात है, सीधा सा बात है। आइए, क्लियर है क्या? वो ज़िंदगी का मज़ा ही अलग होता है। देखो, ये पानी खींचा, डायरेक्ट ऐसे किया, ऐसे खींचा, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप पुल्ली लगा दिया, पुल्ली ऐसे पकड़ा, रस्सी जो है पुल्ली पर से पास हो रही है, फिर इस ब्लॉक या मास जो भी है, मतलब उसे खींच रहे हैं, ठीक है। इसका मास कितना है? m। मास कितना है? m। मास में कोई फ़र्क नहीं है। आपसे वो पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है उनका। देखो, ये जो है आप देख रहे हैं, ये क्या है बोलो? ग्राउंड। ये जो है क्या है? रेड वाला ग्राउंड। उनका क्वेश्चन है दोनों में कि फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन मैन एंड ग्राउंड इन 2 केसेस। ये जो है आपका केस 1 और ये वाला केस नंबर 2। ओके, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नॉर्मल फोर्स, आराम से लिखो, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन मैन एंड ग्राउंड, बिटवीन मैन एंड ग्राउंड in 2 cases, in 2 cases, in 2 cases। ओके, अब शांतिपूर्वक देखो, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, डायग्राम मत बनाना, अब अक्का लगाओ। देखो प्लीज, यहां पर क्या हो रहा है बेटा? ये टेंशन, यस, खींच तो रहे हैं। मान लो कितने से ऊपर आ रहा है ब्लॉक? ए से ऊपर आ रहा है, खींच रहे तो ए से ऊपर आ रहा होगा ना, फोर्स लगा रहे होंगे तो। बोलो क्लियर है क्या? तो दिमाग लगाइएगा, मैन कितना फोर्स लगा रहा है? अब दिमाग लगा के देखो। अगर मैं ये कहूँ
FBD ऑफ ब्लॉक, बिल्कुल आराम चलना, ये ब्लॉक। तो क्वेश्चन आपका ये आया कि सर ये M होना चाहिए, ये mg, सर ऊपर हम लगा रहे हैं टेंशन। बोलोगे सर आपने कहा कि ये ऊपर आ रहा है A से, हमने कहा मान लो, एग्री, ठीक। तो आपका होगा यहाँ पर कि सर ये T माइनस ऑफ mg, T माइनस mg। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, M में होना चाहिए, और क्या। तो आप वो हो गए T इक्वल टू ये होगा mg प्लस M में, मैंने मान लिया। अब बारी आती है मैन की। मैं डायग्राम कोशिश कर रहा हूँ बनाने का अच्छा खासा। ये मैन है और ये जो है आपका क्या है, ग्राउंड। कोशिश करिएगा समझने की। इसलिए मेरे खानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं है, जीन्स होते थोड़े बहुत, है ना, है ही नहीं, बिल्कुल ज़्यादा सब एक भी नहीं है वे, दूर दूर तक एक भी। मैं देखता हूँ राइटिंग तो इतने बेकार राइटिंग है भाई, मैंने कोई तो होता है दूर दूर तक। नहीं, मेरी बेटी की राइटिंग ठीक होगी, मेरी बेटी की राइटिंग ठीक है, खतरा मुझे अपने बेटे से है। हाँ ठीक है, क्लियर है। देखो ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब सोचो कि आपने क्या इसे रस्सी पकड़ कर रखा हुआ है, समझिए आप रस्सी से ऐसे ऐसे क्या लगा रहे हो, फोर्स नहीं है। हाँ बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या। अभी अपने आसिस्तर होते तो ऐसे तो खतरनाक ही लगते हो, है ना। देखो क्लियर है। अरे भैया वो तो हमारे दो हाथ उनके एक हाथ है भैया। हाँ देखो ध्यान दो पहले, क्लियर है क्या। देखो ऐसे खींचा, यहाँ से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बोलो हाँ है ना। सोचो अक्कल लगाते हैं पहले इसमें, थोड़ा सा अक्कल प्लीज़। अब कहानी समझना, कहानी ये होती है, असली कहानी देखो ये है। देखना जब हम रस्सी को पकड़ते हैं, एक ग्रिप लगाए, ये देखो अगर इसमें क्या होता, मान लो चिकना टाइप का कुछ होता है, तो ये क्या करते, सरक जाता ये। अब सोचो कि रस्सी को हम ग्रिप पकड़ लेते, क्यों नहीं सरक रहा है। वो देखो रस्सी और हाथ के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन। अभी पढ़ेंगे आगे। देखो फ्रिक्शन, इसका मतलब ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो क्या है, एक्चुअल में क्या है, वो इन दोनों बीच में क्या है, फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है। वही फ्रिक्शन क्या हो रहा है, इसमें कहाँ जा रहा है, टेंशन में जा रहा है, नहीं आया। मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, ये सरक रहा है क्या इसके ऊपर, रस्सी खींच रहे हैं, इसका तो है ऐसे, ये नहीं सरकता जा रहा है, ऐसे ऐसे करे जा रहा है उसी में, ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ क्लियर है क्या। ये देखो ये ऐसे हुआ ना भाई, ऐसे खींचोगे, ये रस्सी ऐसे खींचे जा रहा हो, रस्सी यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। अरे यार सावर वाले लोग हैं तो, है ना। हाँ इधर देखो, हाँ बोलो क्लियर है क्या। ये देखो ये खींचा, ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं यहाँ तो फोर्स लग रहा है, यहाँ हाथ में, ये यहाँ और रस्सी में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। ये फोर्स कहाँ जा रहा है, फ्रिक्शन के बराबर। बोलो हाँ है ना, सरकने वाली बात नहीं हो रही, ग्रिप पकड़ा हुआ है बिल्कुल। अब देखो वो जो फ्रिक्शन लग रहा है ये, वो कहाँ जा रहा है, इसमें टेंशन। नहीं आया क्या, फोर्स कहाँ गया, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या आया, यानी देखा है मिला जुला के, फोर्स है फ्रिक्शन के बराबर, फ्रिक्शन है टेंशन के बराबर, मिला जुला के बोले तो टेंशन है फोर्स के बराबर। नहीं आया क्या। अभी फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा अभी तो। बोलो क्लियर हुआ। इधर आओ, इसका मतलब ये है, सोचो कि मैन जो है, मैन पर ये क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। नीचे कौन है, रस्सी, ये टेंशन वाला, टेंशन ही क्या है, फोर्स है। सच्चाई तो यह है कि फोर्स के बीच में एक और आ रहा है, फोर्स फ्रिक्शन फिर टेंशन। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा है। अब देखो तो ये किस पे लग रहा है, मैन खींच रहे हो, फोर्स लग रहा है ना यहाँ। अरे अगर नहीं लगाते तो नोचा जाता हाथ, तो क्यों नोचा रहा है, काहे नोचा रहा है बताइए। ये जो फोर्स लग रहा है ये कहाँ लग रहा है, नीचे। अरे बोलो यार, नहीं आ रहा क्या, ये नीचे लग रहा है बिल्कुल। बोलो हाँ है ना। अगर ज़्यादा बड़ी रस्सी होती ना, या वो बाल्टी बड़ा होता, तुम साला नीचे। हाँ ठीक है, इधर आओ। ये क्या लग रहा है, एफ, ये मैन पे लग रहा है। मैन जिस ग्राउंड पे खड़ा है उस पर क्या कर रहा होगा, एक्शन। तो ग्राउंड क्या बोल रहा होगा, रिएक्शन। तो ग्राउंड जो है इस पर क्या मार रहा होगा, रिएक्शन। ये नॉर्मल, और माता माता ही है, बोले तो धरती माता। इसको हमने बोल दिया एम नॉट। एम नॉट क्या है, मास ऑफ मैन, मान लो। बोलो हाँ है ना, एम नॉट। तो क्या हो जाएगा, एम नॉट इंटू जी। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं आया, नहीं आया।
अंधे दो, ये दो ठो पीछे बैठ के ना हमेशा परेशान करते हैं, पता नहीं क्या इनका दिमाग है, क्या है भगवान जाने। हाँ, एक बार उधर बैठ जाए, उधर बैठ जाएंगे। हाँ यार, हर बार का ही है इनका। हाँ, ये क्या लग रहा है? फोर्स किस पे लग रहा है? मैं जो रस्सी पकड़ कर रखा हुआ है, ये लग रहा है F। ये इस पे क्या लगा रहा है? ग्राउंड के ऊपर क्या लगा रहा है? नॉर्मल। क्या लगा रहा है? नॉर्मल। और ये धरती माता में क्या लगा रही है? mg। इसमें क्या दिक्कत है भाई साहब? इसमें क्या दिक्कत बताएं आप? मेरे चेहरे पर मत जाए, अपना बताएं। ये mg लगी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। रस्सी जो पकड़ा हुआ है, क्या कर रहा होगा? रस्सी नीचे, यस, तो खींच रही है। किसके ऊपर लग रहा है वो? मैन के ऊपर, यस। और इतना ही मैन भी लगा रहा है ऊपर। बोलो हाँ, मैन पे क्या लग रहा है? मैन पे, मैन पे F लग रहा है। वही कौन है? टेंशन। और ये कहाँ खड़ा है? इस पे, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे नॉर्मल लगा रहा होगा, वो भी तो नॉर्मल लगा रहा होगा। हाँ, पहले भी बोला था। हाँ हाँ, बोलो क्लियर है क्या? हाँ, दोनों कसम खा के रखा है कि आलोक सर आप ही ने बोला था। नहीं समझ में आया तो हाँ मत बोलना है, हमने आपकी बात ना बिल्कुल याद रखी है ना। हाँ, देखो अब बताओ, ये देखो, ये इसे ये कहीं जा रहा है क्या? मैन कहीं जा रहा है क्या? तो बताओ क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। बोलो N इक्वल टू F प्लस m0g। F ही क्या है? टेंशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये कितना हो गया था? mg प्लस ma प्लस m0g। m0g देखो, mg प्लस ma, वो F की वैल्यू हो गई। F क्या है? T है, प्लस क्या हो गया? ये लिख दिया। मतलब इतने का नॉर्मल क्या कर रहा होगा इस समय? काम कर रहा होगा। नहीं आया? इधर आओ। आया बहन जी? अच्छा, ये भी कितने से जा रहा है ऊपर? A से ही, वो अपन A ही ले रहे हैं, है ना? दोनों का एक केस ले चल रहा है। अब बताओ इसमें क्या होगा? हाँ, ये मैं कुछ बोल दूँ ना, मतलब ऐसा गुस्से उससे में, तो ऐसा नहीं है कि अरे आप इससे पूछेंगे नहीं कुछ ना, ना बिल्कुल नहीं, पूछना है बे, और क्या। हाँ, ये नहीं देखो, अरे अब मेरी आंखें ऐसी क्या करूँ? आप आदमी घर से लड़ भिड़ के आओ तो कहीं तो गुस्सा निकालेगा ना, तो क्या दिक्कत है? मतलब तुम बता रहे हो कि हड़का रहे मुझको, हैं? बोलो टीज, बोलो क्लियर है क्या? इधर देखो, ये कितना हुआ? A बेटा, यही तो हिम्मत दिखा पाते हैं, घर में थोड़ी हिम्मत दिखा सकते हैं। आदमी कितने बड़ा खूंखार हो, डकैत हो दम बिल्कुल चंबल का, भाई साहब घर में जाने का दम बिल्कुल होता है ना, भीगा हुआ मूस, चूहा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना? ऐसे बिल्कुल मालिक मालिक ऐसे रहता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। देखो क्लियर है? तुम्हें जो शेर बनते हो ना तुम लोग समय के साथ, ठीक है? कहाँ हैं? कहाँ गए थे? देर कैसे हो गया? अरे वो थोड़ा काम था दोस्तों के साथ। और साड़ी वाले वो खतरनाक रखती है, साड़ी ऐसे करके, और अरे बाप रे, देख कर ही लगता है भगवान आदमी डर जाए। तो इधर आओ प्लीज, ध्यान दो, ठीक है? देखा है तो हम जेंट्स लोग बहुत जिगरे वाले लोग होते हैं, ठीक है? जानते हुए भी झेलते जाते हैं। देखो इधर देखो, क्लियर देखो, अब इधर आओ, काम की बात। ओ इधर आओ, तुम बहुत उड़ा रहे मेरी। देखो ये कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ऊपर। इधर क्या हो जाएगा? T माइनस mg इक्वल टू ma, कोई दिक्कत नहीं। T इक्वल टू बोला बेटा mg प्लस ma, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, लेकिन जब आप ऐसे खींचते हो इसको, ऐसे, क्योंकि पुली से पास हो रहा है, तो ऐसे खींचोगे, उस केस में देखो ध्यान से, ये रहा ग्राउंड, बोलो हाँ है ना? ये रहा मैन, हल्का से ऊपर कर दिया। रस्सी कैसे जा रही है? रस्सी तो ऊपर है, ऐसे है ना, ऐसे घूम रही रस्सी। अपन कैसे खींच रहे हैं? बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? अपन यूं खींच रहे हैं, रस्सी अपने को यूं खींच रही है। क्यों? अगर ये ज़्यादा हो जाए, अपन साला यहाँ से लपेटाते हुए नीचे आ जाए। अबे पूरा लपेटाते हुए नीचे आ जाए, सोच पहले। ये ज़्यादा हो जाए, हाल आदमी ऊपर से जाए, पुली पर गड़गड़ जा रहा है, सीधा गड़बड़ा जाए। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये है, अपन कैसे खींच रहे हैं उसको? यूं,
और वो अपने खींच रहा है यूं, तो अपने पे कौन लग रहा है उससे मतलब होता है। अपने पे क्या लग रहा है, तो अपने पे कौन सा लग रहा है, ये वाला। नहीं आया क्या, आया? अपन लगा रहे हैं फोर्स एफ ही लगा रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, अपन ने इसको लगाया नॉर्मल, इसने अपने को भोग दिया नॉर्मल। ये कौन है बेटा, m0g। अपन कहीं जा रहे हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो F प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0। इस n को n डैश कर लेते हैं। अब बताओ, इसमें जो n डैश है वो क्या आ गया, F नहीं, F क्यों आएगा, mg माइनस सॉरी m0g माइनस f। बोलो हाँ है ना। और f कितना है, वो तो वही f, यही तो है f कितना है, तो ये कितना आ गया, m0g माइनस, बोलो m a। नोटिस करो इस वाले में m0g में ये ऐड हो रहा है, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये तो कम हुआ ना, अरे ये तो कम आएगा ना यार। अगर ये 10 है तो, और मान लो ये 8 है, तो 10 माइनस 8 2 बचा, और ये 10 है और ये 8 है, 10 प्लस 8 18। मतलब इस समय देखा जाए तो पक्का क्या होगा कि n डैश इज लेस देन n। तो कहाँ का नॉर्मल कम होता है, वहाँ का नॉर्मल कम होगा, यहाँ का नॉर्मल ज़्यादा होगा। नहीं बात समझ में आई क्या, यहाँ पर नहीं आया, कॉपी थोड़ा फास्ट करें भैया जल्दी करें, है ना। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? फिर बोला देखो बैठो जरा, इस वाले में क्या हो रहा है, हेलो, इस वाले में देखो ये बेटा, अपन यूं खींच रहे हैं, अपन यूं, अपने को होना चाहिए कि अपने पे क्या लग रहा है, अपन यूं खींचा, उसने अपने को यूं खींचा, इसलिए फोर्स कहाँ लगाया है, नीचे। इसमें क्या था, यूं खींचा और उसने अपने को यूं खींचा, बस हो गया। तुम लोग ऐसा कहीं मत करना भाई, रिक्वेस्ट है। सर तुम साला यही वाला वीडियो क्लिप काट के और कुछ खेल कर दो मेरा। ऐसा नहीं करना भैया। हाँ तुम लोग बिल्कुल यही वाला पॉइंट काटो, बोलो बस ये देखिए क्या सोच है इस इंसान की। ठीक है, ये तो बेचारे राहुल गांधी का जो है, बीपी वाले क्या करते हैं, छोटा सा क्लिप काट लेते हैं अच्छे खासे आदमी को गड़बड़ा देते हैं। हाँ आप लोग तो मजा आता देखने में, अलग बात है। तू शांत रह बस। हाँ सबसे डेंजरस प्राणी। हाँ एक तो मालूम है यार, ये हर बात अलग जगह बैठता है। नहीं हमें तो तेरे पे डाउट है। 2 दिन उसको भड़काता है भाई से, ऐसा 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 ऐसा, अभी 2 दिन उधर 2 दिन उधर। अरे तुम्हारा बेटा घर कहाँ है बेटा? हाँ इटारसी। बेटा हाँ इससे रिलेटेड, हाँ एंडेस तो ऊपर ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो उधर ग्राउंड पे लग रहा है ना। हमें किस पे निकाल लिया, हमने मैन पे निकाल लिया। जो मैन पे लग रहा है वही ग्राउंड पे आएगा। हो गया? चलिए करें।
गया? ये तो हो गया था वाला, ठीक। आप देखिएगा, डायग्राम बेटा तुम देखिए। अब एक क्वेश्चन और देखिए, उन्होंने ये कहा कि भैया ये देखो प्लीज, इन्होंने कहा एक मास m है, एक दूसरा मास इधर है, इसका मास 2m, इसका मास m। बेटा एक केस ये है, एक केस देखो क्या है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो आप m ही ले लो, यहाँ पर ऐसे ले आओ और लगा दो यहाँ फोर्स। क्या लगा दो? फोर्स। यहाँ नीचे कितना काम करेगा? 2mg। रिपीट, कितना? 2mg। बोले काम करो, यहाँ पे जो फोर्स लगाओ कितने का? 2mg के बराबर। यहाँ फोर्स कितना लगेगा? 2mg लगे नीचे। बोले काम करो, तुम F जो है कितना ले लो? 2mg ही ले लो। क्लियर है कि नहीं बताइए? ये क्वेश्चन है उनका। लिखो केस 1 केस 2 लिखो, बोलो। फाइंड रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ blocks in two cases, in two cases। अब समझो, ऊपर में सब रामायण उड़ा दिया है। देखो ये केस 1 और ये केस, क्वेश्चन में डायग्राम बना, चिंता वाली बात नहीं। अब सुनो बेटा, इधर आओ। अपन ये मान लेते हैं बेटो कि यह ऊपर अगर जा रहा है A1 से, तो क्या आप मानते हैं कि यह A1 से नीचे आएगा? तो ये इस केस का क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। बहन जी आपको नहीं आ रहा है? सिंह वाली बहन जी, हाँ हाँ। आज सिंह गायब हो गए आपके यार। सिंह कैसे गायब हो गया लाडो? हाँ ठीक है, चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो भाई बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। हाँ देखो इधर आए प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ये जो है A1 है, अब वो नहीं, वो तो ध्यान देगी। अब वो A1 है, A1 से ऊपर, A1 से ठीक। एक केस 1, वो वाला A2, एक ही ब्लॉक है, वो तो फोर्स लगा रहा है। उसने बोला है कि फाइंड A1 बाई A2। ओके, अरे बोलो यार, नहीं आया? अरे A1 और A2 का रेशियो पूछा है ना भाई मैंने, सिंपल सा यार। अच्छा अक्का लगाओ हुआ बेटो, अक्का लगाओ। इधर कौन काम कर रहा है? mg। इधर कौन काम कर रहा है? कुछ लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स याद है क्या? इधर कितना है? इधर कितना है? नेट कितना हुआ है? mg माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस, 2mg माइनस mg, कितना बचा? mg। अब देखो तो A1 जो आएगा ये आ जाएगा mg, हो गया। आप दोनों को ऐड कर दो, 3mg। आंसर आ गया। कहाँ गया? अरे 3m रे, 3m मास को मल्टीप्लाई, मास को मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया? g/3। नहीं समझ में आया? इतना में से इतना माइनस किया, ऊपर लिख दिया। दोनों मास कितने हुए? m + 2m, 3m डिवाइड मार दो, कितना आ जाएगा? आया कि नहीं आया? अब इसको अगर ऐसे करते तरीके से, देखो दोनों बताता हूँ। ये t लिखा और ये t लिखा, कहाँ आ रहा है? यह नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ? 2mg - t = m में, तो a हो गया। इसके लिए क्या आएगा? ये ऊपर जा रहा है, तो t - mg = ma1। दोनों का ऐड करो तो t से t कैंसर, 2mg माइनस कितना बचा? देखो आया। इधर कितना हो गया? a1। a1 = क्या आ गया? mg/3m, अभी तो आया था। तो कितना आ गया? g/3। नहीं आया क्या? तो इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये हो गया। तो इसमें कितना आ गया? g/3 आ गया। अब चेक करते, इधर 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 बेटा, बेटा रुक जाओ, जल्दी जाओ। ये फोर्स कितना लग रहा है? मतलब F वही F ही क्या होगा? वही F ही क्या होगा? T ही होगा। अरे कितना फोर्स लग रहा है? F रस्सी में यहाँ फोर्स कितना लग रहा है? F, और यहाँ टेंशन यहाँ T है, तो T ही क्या होगा? F होगा। नहीं आया। T ही क्या होगा? F होगा। नहीं आया। यहाँ फोर्स कितना लग रहा है? कहाँ कहाँ? रस्सी में।
रस्सी में टेंशन कितना है T, तो T क्या होगा F होगा। अब बताओ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो T माइनस एम जी इक्वल टू एम में, बोलो है ना, T क्या है, ये है 2mg, T ही क्या F है ना, माइनस ऑफ mg, ये क्या आ गया ma2, कितना बचा बाई m इक्वल टू बेटा a2 बेटा g। अब बताओ क्या दोनों सेम आएंगे, नहीं, वहाँ क्या आ रहा है g/3, वहाँ तो ये बताओ a1 रेस टू a2, ये आ गया g/3 बाई g, आंसर इज योर 1/3। नहीं आया, नहीं आया, क्या आया, नहीं आया। अच्छा ऐसे करते हम लोग, पक्के में क्या लगाने वाले थे 1:1, सेम होगा, वो पहला ऑप्शन ही है सेम। भाई आप क्या करते, यहाँ का a1 यहाँ का a2, क्या करते, पहला ऑप्शन में क्या लिखा था a1 इक्वल टू a2 लिखा हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन यही था a1 इक्वल टू a2, आप वही लगाते, बोले अरे अलग कैसे हो जाएगा, हाँ ऐसे कैसे, हाँ चलो अगला लिखो। सभी क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं मतलब बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन, सब में लॉजिक कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कोई हवाबाजी कोई क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है आज। आप समझ में लगाना क्वेश्चन, तब मैंने कहा वहाँ में सिखा रहा था आपको कि देखो ऐसा है तो ये करना, ऐसा है तो ये करना, ऐसा है तो थोड़ा लगता है वो सिखाते वक्त, तो आप अब देखो अब देखा है तो कितने 2-4 लाइन क्वेश्चन है, खड़ा हो जाते हैं, आने ऐसे ही अपने को। सिखाते वक्त आप बहुत छोटे क्वेश्चन नहीं सिखा सकते, फिर पूरा तरीका नहीं समझ में आता बच्चों को। हो गया ठीक। अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक का दिया है 20, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है सुनो पहले बेटा, अब अक्का लगाते हैं, लगाए, चलो अगले क्वेश्चन में वो कैसे कैसे पूछते हैं वो देखो, हटाओ चलो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ठीक है, पहले रामायण बाद में, उसने पूछा एक चीज, बस सब पूछ रहे हैं। ओके कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी भी ये जो पेंटर वगैरह लोग होते हैं, पुताई वगैरह करने वाले खास तौर से, जब वो अपने बड़े बड़ी बिल्डिंग के बाहरी दीवार की पुताई करते हैं, कभी ध्यान दिया आपने कभी तो ऐसे कभी देखा होगा, ऐसे आते हैं ऊपर से रस्सी टाइप के वहाँ खड़े रहते हैं, एक तुम्हारा ठीक है, एक तो वाले तो ऊपर पकड़े रहते हैं, है ना, ऐसे रहते हैं, यहाँ बांध देते हैं, पुताई कर लेते हैं, फिर करते हैं यहीं से पकड़ के उसको खींचते हैं, तो कहाँ चले जाती है, ऊपर। कभी देखा हो तो कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे कभी देखा है क्या? ठीक, आइए यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही है, ये देखो, ये पकड़ा हुआ रस्सी को, क्लियर है? अब दिमाग लगाते हैं एक सेकंड के लिए, तो रस्सी को कलर चेंज कर दूं ताकि सब अलग अलग दिखे। ये रस्सी है, ठीक है क्या? यस। अब सुनो, अगर मैं ये कहूँ ये क्या है, इसका मास, मैं पूरा क्वेश्चन बोलूँगा अभी, ये m0 मान लो, और मास ऑफ जो मैन है वो क्या मान लो, m मान लो। क्वेश्चन में m0 जो दिया है वो 60 kg दिया हुआ है, और जो मैन का मास है वो 20 kg दिया है।
उसकी रेस्पेक्ट में, वो 60 kg का है और मैन का मास क्या दिया है 20, अपन उसको m0 m लिया है। कहाँ मतलब उसी में खड़ा है, उसी में खड़ा, उसे पकड़ा रस्सी, ऊपर नीचे हुआ तो खेल हो जाएगा उसका तो। हाँ बोलो क्लियर है क्या? अब उसने कुछ और पूछा है, मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, आप डायग्राम बनाओ, फिर अपन बात करते हैं अपन क्या क्या पूछ सकते हैं। उसने कुछ और ही पूछा हुआ है, जो उसने पूछा है वो तो अपना आखिरी क्वेश्चन होगा। आप ये पे डायग्राम बनाओ, बता रहे ना। इसे बोलेंगे क्या, लिफ्ट बोलें क्या बोले, लिफ्ट तो बोल नहीं सकते, प्लेटफॉर्म बोल देते हैं ना, चलेगा क्या? प्लेटफॉर्म बोल देते हैं इसको, प्लेटफॉर्म बोल दे चलेगा। लिखो इसमें क्वेश्चन लिखो, इफ मैन एंड प्लेटफॉर्म, बेटा इफ मैन एंड प्लेटफॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम, is in equilibrium, is in equilibrium, then find, is in equilibrium, then find tension in the rope, then find tension in the rope। हो गया बेटा? अब बोर्ड पे आ जाओ, छोड़ दो, आ जाओ। अब पूरी कहानी देखो बेटा, अब पूरी कहानी देखो। क्या इस बात से एग्री है यहां पर टेंशन होगा? वही टेंशन यहां भी होगा, एग्री है? ठीक है, ये अपना प्लेटफॉर्म है। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, बोलो हाँ है ना? अब देखो मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म है, बोलो हाँ है ना? ये प्लेटफॉर्म है और ये जो है मैन है। कहानी समझना, ये जो टेंशन है, हेलो ये वाला ये नहीं, ये वाला, ये बाबूजी की देख लो, ये जो टेंशन है वो किसके ऊपर लग रहा है? प्लेटफॉर्म पे। इसका मतलब ये है यहां पर एक टेंशन लग रहा है प्लेटफॉर्म पे, ओके ठीक। उसके बाद और कुछ तो नहीं है। यहाँ मैन यहाँ खड़ा है तो मैन क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल एन, तो वैसा मैन पे भी लग रहा होगा नॉर्मल, जो कि प्लेटफॉर्म लगा रही है। नहीं आया, ठीक। प्लेटफॉर्म का मास कितना है? m0। तो नीचे पक्के में कौन काम कर रहा होगा? नहीं आया, एग्री? ठीक। अगर मैं इस वाले टेंशन की बात करूं, इस वाले, ये किस पे लग रहा है? मैन पे। तो मैन पे एक टेंशन लग रहा है और मैन प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल लगा रहा था, तो प्लेटफॉर्म भी मैन पे नॉर्मल लगा दी है। मैन का अपना मास कितना है? तो 100% mg होना चाहिए, हाँ या ना? ठीक। कहीं कोई जाने वाला तो है ही नहीं, कहीं सब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब इसमें ऊपर और नीचे वाले बैलेंस कर रहा होगा। ऊपर कौन है? T, नीचे दो लोग हैं, n प्लस m0 g। पहला क्वेश्चन इसमें भी बैलेंस हो रहा होगा। ऊपर कितने लोग हैं? दो लोग, T प्लस n, नीचे कौन है? mg। बोलो अगर यहाँ से कोई भी एक वैल्यू, या तो ऐसे कर ले इसको, T माइनस n, ऐसा कोई वैल्यू कर दे और क्या कर दे? बोलो हाँ है ना? जैसे मन के सॉल्व करना है यार, क्या दोनों को ऐड कर दे? n से n कैंसल। अगर हम दोनों को ऐड करें, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो माइनस n से प्लस n कैंसल, T प्लस T, ये आ गया 2T, m0 g प्लस mg, बोलो प्लस mg। अगर T की बात की जाए, g कॉमन, g/2 प्लस n, बोलो हाँ है ना? एक्चुअली ये टेंशन ही जो है, ये टेंशन ही कुछ और है, जो मैन क्या लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा, वही तो लगा रहा होगा फोर्स। नहीं आया, ठीक है। अब पूछा जाए n निकालने के लिए क्या करोगे? t की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे इसके अंदर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं, बोलिए।
यहीं पर लगता है n इक्वल टू एम जी माइनस टी, एम जी माइनस कितना था g/2, यही है क्या, n इक्वल टू, ये इधर आ गया 2mg माइनस एम जी माइनस, देख लिया कर /2, बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या आ गया, n इक्वल टू 2mg माइनस mg, कितना बचा माइनस /2, क्या कॉमन, यस या नो, कुछ ये उल्टा क्यों हो रहा है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, मैन का मास मैंने एम नॉट लिया है ना, नहीं मैन का मास कितना है, मैन का मास एम लिया एम नॉट लिया है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें उल्टा रहा होगा, तब मैन का मास होगा, एक मिनट देख लो, हाँ मैन का मास है 60 kg, प्लेटफॉर्म का मास था 20 kg, मैंने कहा निगेटिव डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, नहीं आया, लिखो, इसमें कुछ और ही पूछा है, मैं उसको लेके आ रहा हूँ, उसको भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हो गया। अब इसी का पार्ट लिखो, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो पूछा उसने, बोलो, इफ मैक्सिमम टेंशन, इफ मैक्सिमम टेंशन इन द रोप, लिख लो क्वेश्चन, लिखो, इफ मैक्सिमम टेंशन इन द रोप इज T0, then find T0, then find maximum acceleration of the man, then find maximum acceleration of the man। हो गया, यानी सुनो ध्यान से, हेलो, यानी जो रस्सी आपने लगाया है, बोर्ड पे रहो, ये जो रस्सी आपने लगाया है, सपोज करो ये मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सकती है, T0, अगर T0 से ऊपर हुआ तो रस्सी टूट जाएगी। जो मैंने T0 बोला है उसने क्वेश्चन में इसको 1200 न्यूटन बोला हुआ है। फिर से बोला, मेन क्वेश्चन में पढ़ूंगा, रीड करूंगा। जो ट्रॉली का मास है वो 20 kg है, मैन का मास 60 kg, बोलो, और मैक्सिमम टेंशन 1200 क्वेश्चन में है, इसको मैंने T0 बोल दिया है। ये पूछ रहा था वो, ये वाला नहीं पूछा था, ये तो किसी और जगह पूछा हुआ गया था। बोलो क्लियर है क्या, मैंने पहले करवा लिया उसको, बोलो क्लियर है क्या। अब अक्का लगाओ, ये बस यहीं तक डायग्राम मिटाऊंगा, देखो आ जाओ
अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये बात सुनो, जब ये ऐसे रस्सी खींच रहा है ऐसे ऐसे ये, तो अगर मैन ऊपर जा रहा होगा तो ट्रॉली भी तो ऊपर ही जा रही होगी। नहीं आया? यहाँ से रस्सी है ना, ऐसे खींचता जा रहा है, रस्सी इकट्ठा करता जा रहा है ये, तो मैन कहाँ जा रहा है? ऊपर। ट्रॉली भी कहाँ जा रही होगी? ऊपर। नहीं आया? नहीं आया क्या? मैक्सिमम टेंशन जो लिया था अपन ने टी, उसे क्या बोला अपन ने? टी नॉट। टी नॉट बोलो, हाँ है ना? वहाँ कोई पद नहीं आया। कितना टेंशन? टी नॉट। टी नॉट। क्लियर? खींच रहा है, ऊपर जा रही है ट्रॉली, ऊपर मतलब सॉरी प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है कितने से? ए से। मैन भी ऊपर ही जा रहा होगा कितने से? ए से। ट्रॉली के साथ ही जाएगा। ये थोड़ी है कि मैन ऐसे खींच रहा लटक चला गया नीचे, वो मैन है ना। हाँ, ये जब ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम नॉट ए। सही तो है? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, एफ इक्वल टू एम में। नहीं आया? इधर आओ, इसमें ऊपर ही जा रहा, बोलो कितना आएगा? टी नॉट प्लस एन माइनस ऑफ बोलो एम जी इक्वल टू एम में। नहीं आया क्या? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में टी नॉट दिया है, ध्यान रखना है। अब बताओ, यहाँ पे हमें ए निकालना है। हम किसको निकालने वाला हूँ मैं? एन को। देखो, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड किया, टी नॉट टू टी नॉट माइनस एन प्लस एन, खत्म। एम नॉट जी माइनस एम जी, और ये वाला क्या आएगा? क्या आएगा? ए एम में। कितना आया? टू टी नॉट माइनस ऑफ जी कॉमन, ब्रैकेट में बन जाएगा एम नॉट प्लस एम होल अपॉन ए कॉमन, एम नॉट प्लस एम नीचे आ जाएगा, एम नॉट प्लस एम ए। बोलो हाँ है ना? अब देखो क्वेश्चन जो वैल्यू दी हुई थी, मैं इसको कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछा था उसमें टी नॉट को उसने बोला है 1200। फिर भी मैं देख लूँगा एक बार। टी नॉट नहीं सॉरी, मेरे पास देख लिया 1000। जो टी नॉट है उसको बोला है उसने 1000 न्यूटन। और एम नॉट क्या है? ट्रॉली का मास 20 kg है बेटा, वो सही है 20 kg। मैन का मास m है, वो 60 kg दिया हुआ है। अब रख दो इसके अंदर, रख दो भाई साहब। ए इक्वल टू पूछ रहा था, बोलो क्या आएगा? 2 इंटू टी नॉट 2000, ये तो आ गया आपका 2000 माइनस ये कितना हुआ? ये 20 60 80 जी इक्वल 10 800, तो ये हो गया 800 अपॉन 20 प्लस 60 80, तो ये आ गया 80। कितना आ गया? 12 है क्या? 1200 ना। बाई कितना हो गया? 80, ए कट गया, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, कितना आ गया? 15 आ गया क्या? चेक कर लो, देखो जी प्लीज़। 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा लग, ओ क्या है? ओ क्या बोलते हैं? सही काटा है ना मैंने? सही काटा है? लिख लीजिए। ऑप्शन कहाँ गया? थर्ड ऑप्शन। बोलो सही काटा क्या? नहीं है? चलो चालू हो जाओ। नहीं ऐसे लिख लीजिए, वो तो बोल दिया है मैंने। 32 का आंसर। जल्दी करो।
ठीक है, जल्दी करें। जल्दी करें, जल्दी करें। कहीं कोई कैसे मिस्टेक कभी हुआ कर देख लिया करिए, बस कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करा करिए।